गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। फिजिक्स में हम लास्ट लेक्चर में पढ़े थे विद्युत फ्लक्स के बारे में कि जब समान क्षेत्रफल हो तो विद्युत फ्लक्स का मान होता है ई डॉट डी ए, और जो असमान विद्युत क्षेत्र हो तो फ्लक्स का मान होता है ई डॉट डी ए का समाकलन। ठीक है, ये हमने डिस्कस कर लिया। ठीक है, अब हम नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं। विद्युत वाहक बल। विद्युत वाहक बल क्या है? विद्युत वाहक बल, वाहक मतलब ले जाने वाला साधन, बल फोर्स। विद्युत को ले जाने के लिए हमें कुछ बल लगाना पड़ेगा। ठीक है, और विद्युत किससे चलती है? एक आवेश से चलती है। आवेश की वजह से धारा बहती है। तो हम ये कह सकते हैं कि कोई एक आवेश है। ठीक है, उस आवेश को एक परिपथ से गुजारना है। परिपथ से गुजरेगा तभी तो धारा चलेगी। तो एक आवेश को परिपथ में चलाने के लिए कुछ ऊर्जा देनी पड़ेगी, अपने आप तो भगेगा नहीं। ठीक है, तो एक आवेश को परिपथ में चलाने के लिए कितनी ऊर्जा दी जाए, ठीक है, उसको बोलेंगे हम विद्युत वाहक बल, दी गई ऊर्जा का मान। ठीक है, ऊर्जा हम किससे देंगे? सेल से। तो एक आवेश को परिपथ में प्रवाहित करने के लिए विद्युत सेल द्वारा दी गई ऊर्जा का मान विद्युत वाहक बल कहलाता है। ठीक है, और यदि परिपथ की बात नहीं करें तो हम ये कह सकते हैं जब परिपथ खुला है तो सेलों के दोनों पॉइंट पर, एक प्लस होता है एक माइनस होता है सेल पे, तो दोनों बिंदुओं पर उत्पन्न विभवांतर विद्युत वाहक बल के बराबर होता है। और सेल है ये, एक प्लस होता है एक माइनस होता है, इन दोनों के बीच में विभवांतर कितना है? वो विद्युत वाहक बल के बराबर होता है। ठीक है, दोनों सेलों के मध्य विभवांतर कितना है? वो किसके बराबर होगा? विद्युत वाहक बल के। ठीक, ये एक परिभाषा थी विद्युत वाहक बल की। ऐसे ही हम देखते हैं कि प्रतिरोधकता क्या होती है। प्रतिरोधकता मतलब अवरोध उत्पन्न करना। हम विद्युत क्षेत्र के बारे में पढ़ रहे हैं, विद्युत के बारे में पढ़ रहे हैं, तो विद्युत में अवरोध उत्पन्न करना। विद्युत एक चालक में से प्रवाहित होती है। चालक तार किसी परमाणु से मिलकर बनता है। तो उस चालक तार में धारा को चलाने के लिए, धारा जब चलती है तो एक अवरोध उत्पन्न होता है चलने में। तो धारा के चलने में एक अवरोध उत्पन्न होता है, उस अवरोध को बोलते हैं प्रतिरोध। ठीक है, जब धारा किसी तार में से चलेगी तो धारा, आवेश चलता है तो आवेश के चलने से उसके मार्ग में अवरोध उत्पन्न होता है। वो डिपेंड करता है कि ये किसका बना हुआ है। ठीक है, तो उस अवरोध को बोलेंगे हम प्रतिरोध, जिसको हम लिखते हैं आर से, और इसका मात्रक होता है ओम। ठीक है, ओम या सिंबल इस तरह का होता है इसका, जैसे 10 ओम, 5 ओम, इस तरह से लिखते हैं प्रतिरोध का मान। ठीक है, ये तो हो गया प्रतिरोध।
तो प्रतिरोध का मान किस पे डिपेंड करेगा? प्रतिरोध का मान किस किस चीज़ पर डिपेंड करेगा? प्रतिरोध होता है किसी चालक तार का, तो हम देखेंगे जो प्रतिरोध है डिपेंड करेगा कि उस चालक तार की लंबाई कितनी है। ठीक है, आर समानुपाती एल। ठीक है, अगर चालक तार की लंबाई बढ़ रही है, ठीक है, चालक तार की लंबाई अगर बढ़ा दें तो आवेश को चलने में, इस तार जैसे वो इसमें चल रहा है तो इतना सब अवरोध उत्पन्न होगा, इसमें चल रहा तो इतना बड़ा अवरोध उत्पन्न होगा। ठीक है, तो जब लंबाई बढ़ती जाती है तो प्रतिरोध बढ़ता जाता है। पहला। इसका क्षेत्रफल कितना है? जो हमने चालक तार लिया है उसका क्षेत्रफल कितना है, इस पे भी डिपेंड करेगा। अगर क्षेत्रफल कम है तो आवेश को चलने में जगह कम मिलेगी। क्षेत्रफल इतना बड़ा है तो एक आवेश को चलने में जगह ज़्यादा मिलेगी। ठीक है, तो आदमी भीड़ में अच्छे से चलता है या खुले जगह पर आराम से चलता है? ऑब्वियसली खुली जगह पर आराम से चलता है। वैसे ही आवेश क्या करेगा, अगर चालक तार का क्षेत्रफल ज़्यादा है तो आवेश को चलने में आसानी रहेगी, बल उसको मार्ग में अवरोध कम उत्पन्न होगा। अगर क्षेत्रफल कम है तो अवरोध ज़्यादा उत्पन्न होगा। तो अवरोध क्षेत्रफल से उल्टा होता है, क्षेत्रफल ज़्यादा अवरोध कम, क्षेत्रफल कम अवरोध ज़्यादा। तो जो प्रतिरोध है वो क्षेत्रफल से अपोजिट होता है। ठीक, तो ये पदार्थ पर निर्भर करता है कि जो हम चालक तार ले रहे हैं उसकी लंबाई क्या है, उसका क्षेत्रफल क्या है। अगर हम दोनों इक्वेशन को एक साथ लिखते हैं, ठीक है, समानुपाती को हम हटा देते हैं रो से, ये एक प्रतिरोध का मान आ गया रो इंटू एल अपॉन ए। ये एक प्रतिरोध है, इसको बोलते हैं प्रतिरोधकता। ये हो गई लंबाई, ये हो गई चौड़ाई या क्षेत्रफल तार का। ठीक है, प्रतिरोध, ठीक है, प्रतिरोधकता, तार की लंबाई, तार का क्षेत्रफल। तो जो ये प्रतिरोधकता है ये हो गया, आर किस किस चीज़ पे डिपेंड करता है? तीन चीज़ों पे। लेकिन जो प्रतिरोधकता है किस पर निर्भर करती है? प्रतिरोधकता जो तार बना है उस तार की प्रकृति पर निर्भर करेगी। प्रतिरोधकता तार की प्रकृति पर निर्भर करती है। हम क्या लिख सकते हैं, रो बराबर आर ए अपॉन एल। ठीक, तो जो एक ये नियतांक होता है, हमने नियतांक से लिख दिया इसको, जिसको हम प्रतिरोधकता कहते हैं। इसका मात्रक होता है ओम मीटर। ओम मीटर प्रतिरोधकता का मान। ओम मीटर स्क्वायर अपॉन मीटर, तो मीटर से मीटर कैंसिल, तो ओम मीटर हो गया इसका। जो प्रतिरोधकता है रो, इसका हम अपोजिट कर दें
तो उसको बोलते हैं हम चालकता। प्रतिरोधकता का अपोजिट कहलाता है चालकता। एक मीटर स्क्वायर अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल वाले तथा 1 मीटर लंबे बेलनाकार चालक का प्रतिरोध उसका विशिष्ट प्रतिरोध कहलाता है। मतलब इसको ले लिया हमने 1 मीटर, इसका ले लिया हमने 1 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल, तो रो बराबर क्या हो जाएगा आर। मतलब 1 मीटर लंबा और 1 मीटर स्क्वायर अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल वाला तार, ठीक है, अगर उसको हम प्रतिरोध नापे उसका तो किसके बराबर होगा, प्रतिरोधकता के, ठीक है। इसका अपोजिट चालकता होती है, ठीक। तो ये था अपना प्रतिरोध क्या है, प्रतिरोधकता क्या होती है। थैंक यू।